बादशाह अकबर का नाम सुनते ही हिंदुस्तान के इतिहास की एक सुनहरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, जहां उनकी हुकूमत ताकत और इंसाफ से भरी हुई नजर आती है, वहीं उनकी जिंदगी के आखिरी दिन इंसानियत और सीख से लबरेज हैं। यह दास्तान उन्हीं आखिरी 30 दिनों की है जो एक बादशाह को इंसान बनाकर दुनिया को यह सबक देती है कि दौलत, ताकत और शोहरत सब फानी हैं, मगर नेक काम और इंसाफ हमेशा जिंदा रहते हैं। बादशाह अकबर जब अपनी उम्र के 60वें साल में दाखिल हुए तो अचानक उनकी सेहत गिरने लगी। शुरुआत हल्की खांसी और कमजोरी से हुई। हकीम बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन असलियत यह थी कि अकबर की रूह थक चुकी थी। दरबारियों ने देखा कि बादशाह अब लंबे वक्त तक तख्त पर बैठ नहीं पाते। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बीरबल, लगता है मेरा वक्त अब करीब है। मैं चाहता हूं कि इन आखिरी दिनों में कोई गलती न हो। मेरी बादशाहत इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल बने। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी हुकूमत का हर दिन इंसाफ और मोहब्बत से भरा रहा है, मगर अगर आप आखिरी दिनों में और भलाई करना चाहते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। बादशाह अकबर ने अपनी बीमारी के बावजूद रोजाना 2 घंटे दरबार लगाना शुरू किया। वह अपने गद्दे पर टिककर बैठते और फरियादियों की बातें सुनते। एक गरीब किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे खेत को एक अमीर जमींदार ने जबरन छीन लिया है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, उस जमींदार को बुला। अगर वह गलत निकला तो उसकी जमीन छीनकर किसान को लौटाई जाएगी। दरबारियों ने देखा कि अकबर की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही, मगर उनकी आवाज अब भी फौलाद की तरह मजबूत थी। बीरबल ने सोचा, यह बादशाह अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए जिएगा। अकबर ने महसूस किया कि अब उनका वक्त और कम हो रहा है। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, तानसेन, मेरी रूह को सुकून चाहिए। अब तुम रोज शाम को ऐसा राग सुनाओ जिससे दिल को सुकून मिले और अल्लाह की याद ताजा हो। तानसेन ने राग दरबारी छेड़ा। पूरा महल एक अजीब सुकून से भर गया। अकबर ने आंखें बंद की और कहा, तानसेन, तुम्हारा सुर मेरे लिए दवा बन गया है। काश हर इंसान के दिल में मोहब्बत का यही सुर बजता। इसी दौरान उन्होंने फरमान निकाला कि अगले 30 दिन तक पूरे मुल्क में किसी गरीब से टैक्स न लिया जाए। अनाथ बच्चों और विधवाओं को खजाने से मदद बांटी जाए। अब अकबर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन जो भी कहते उसमें हिकमत होती। उन्होंने अपने बेटे सलीम जहांगीर को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना कि तख्त और ताज अल्लाह की अमानत हैं। अगर तुमने इन्हें घमंड और जुल्म के लिए इस्तेमाल किया तो न ताज टिकेगा न तख्त। बादशाह वही है जो अपनी रियाया को अपने बच्चों की तरह समझे। सलीम की आंखों में आंसू थे। उसने वादा किया, अब्बा हुजूर, मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मेरे अजीज दोस्त, अगर मेरी कोई भूल चूक रही हो तो मुझे माफ कर देना। तुमने मेरी हुकूमत को रोशन किया। बीरबल रो पड़े और बोले, जहां पनाह, आपसे बड़ी इंसाफ पसंद और रहमदिल शख्सियत इस जमीन ने नहीं देखी। आखिरी दिन अकबर ने अपने करीबी लोगों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं बादशाह नहीं, अब सिर्फ एक इंसान हूँ। मुझे उसी कफन में दफनाना जैसे आम लोग दफनाए जाते हैं, और मेरी कब्र पर ये लिख देना, यहाँ वो इंसान सो रहा है जिसने अपनी जिंदगी इंसाफ और मोहब्बत के नाम की। कुछ ही घंटों बाद उनकी रूह परवास कर गई। पूरा हिंदुस्तान गमगीन हो उठा, लेकिन हर इंसान के दिल में एक ही बात थी, अकबर सिर्फ बादशाह नहीं थे, बल्कि इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल थे।